2024 के अंदर अगर हम 5,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं, मतलब 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे उस 5,000 को हम आरडी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर, और हम इन्वेस्टमेंट पीरियड ले लेते हैं 20 साल के लिए, या 20 साल के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 7% का आपको रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं टैक्स को हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, तो आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, आप 12 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए टोटल 20 साल के अंदर में, और आपको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट मिला 14,78,000 रुपए का। आपका जो टोटल कॉर्पस हो गया, मतलब टोटल पेमेंट और टोटल इंटरेस्ट मिला के जो आपका कॉर्पस हुआ वो हुआ 26,78,276 रुपए, जो कि अभी टैक्स इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अब मैं आपको टैक्स ऐड करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे मैं टैक्स ऐड कर देता हूं। यहाँ पे मैंने 10% का टैक्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। बहुत सारे लोग 10% टैक्स रेट के अंदर आते हैं, तो 10% मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करता हूं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब टोटल कॉर्पस आपका था 26,78,276 रुपए। यहाँ पे टैक्स ऐड करने के बाद जो आपके बैंक में पैसा जाएगा वो जाएगा 25,24,535 रुपए। अब मैं उसी अमाउंट को पीपीएफ के अंदर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे मैंने 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से आपका 60,000 रुपए ईयरली ले लिया है। मतलब अगर आप 5,000 रुपए 12 महीने तक इन्वेस्ट करेंगे तो आपका 60,000 रुपए हो जाता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो 60,000 रुपए मैंने यहाँ पे ले लिया है। टाइम पीरियड की बात कर ले तो 20 साल के लिए मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिया है, जो कि मैंने आरडी के अंदर लिया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर ले तो पीपीएफ का आज के टाइम पे 7.1% का इंटरेस्ट चल रहा है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वो 12 लाख रुपए हुआ, जो कि आरडी में भी था। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है आपको 14,63,315 रुपए, और जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है, मतलब इन्वेस्टमेंट और रिटर्न दोनों मिला के आपका हो जाता है 26,63,315 रुपए, जो कि आपका हुआ मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पे पीपीएफ का अमाउंट थोड़ा सा कम है कंपेयर टू आरडी। अब चलिए मैं उसी अमाउंट को एसआईपी के अंदर कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है 5,000 रुपए। आप 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी करेंगे, आपको यहाँ पे 15% का रिटर्न मिलेगा। मतलब कि एक 20 साल के बाद मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि आपको 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये आपको ही पता है कि आपको 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वो हुआ 13,21,140 रुपए। आपका जो रिटर्न हुआ, मतलब इस 13 लाख पे जो रिटर्न आपको मिलेगा वो मिलेगा 66 लाख का। एंड जो आपकी टोटल वैल्यू हुई, मतलब इन्वेस्टमेंट और रिटर्न मिला के, वो होगी लगभग 80 लाख रुपए। पीपीएफ के अंदर आपको 26 लाख मिल रहा था, एंड जो आरडी था उसके अंदर आपको लगभग 27 से 28 लाख रुपए आपको मिल रहे थे। तो इन तीनों इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को दिखाने का मेरा ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप इसको कंपेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करने बैठ जाएंगे कि ये अच्छा है ये खराब है। अब देखिए, जहां पे एफडी काम आता है, जहां पे आरडी काम आता है, वहां पे एसआईपी काम नहीं आएगा। आप आरडी में मंथली इन्वेस्टमेंट करके आप एक अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे एफडी होता है ना, वैसे आरडी होता है। एफडी के अंदर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आरडी के अंदर आप महीने में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेम ही होता है दोनों। तो वहां पे आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के अंदर आप इमरजेंसी फंड के लिए पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग काम होता है। आप इन तीनों को कंपेयर बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि तीनों का अलग अलग काम है। मेरा काम था आपको केवल दिखाना कि 20 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा किसके अंदर। अब आपको तय करना है कि आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आप ऑब्वियस सी बात है एसआईपी के अंदर ही जाएंगे। अगर आपको अपने इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है तो आप आरडी के अंदर जा सकते हैं, पीपीएफ के अंदर जा सकते हैं। अब यहाँ पे इन तीनों का रिटर्न दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि आज से 20 साल के बाद इतना ही वैल्यू थोड़ी रहेगी, ये तो कम हो जाएगी वैल्यू। 80 लाख रुपए एसआईपी के अंदर है तो 80 लाख थोड़ी वैल्यू रहेगी। 80 लाख का हो जाएगा 30-35 लाख रुपए। एफडी का भी कम हो जाएगा, आरडी का भी कम हो जाएगा। तो फिर बाद में चल के तो इसकी वैल्यू कम हो जानी है, फिर क्या फायदा हुआ। अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल रूल बताता हूं यहाँ पे जो आपको अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों का रिटर्न आपको दिखाया हूं मैं। अब देखिए, एसआईपी के अंदर मैंने आपको क्या बताया था। एसआईपी के अंदर मैंने स्टेप अप को मिस कर दिया था, स्टेप अप मैंने नहीं लगाया था। आपको केवल नॉर्मल रिटर्न मैंने दिखाया था, 20 साल 15% करके मैंने आपको दिखाया था। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर में आप इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। अब यहाँ पे मैंने एनुअल स्टेप अप जो है मैंने 0 रखा हुआ है। अब मैं इसको कर लेता हूं 8%, मतलब कि 8% से आप अपने एसआईपी को हर साल बढ़ाते रहेंगे। अब यहाँ पे जो आपका अमाउंट आता है वो आता है 1,21,00,000 रुपए। मतलब कि पहले था 80 लाख रुपए, अब हो गया 1,21,00,000 रुपए। अगर आप इसको इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे इसके अंदर तो वही आपका 70-80 लाख रुपए आपका बन जाएगा। चलिए, ये तो हो गया रिटर्न के बारे में बात कि अगर आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 2024 के अंदर, स्टार्ट करते हैं एसआईपी करना, तो 20 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि उस 5,000 रुपए को कहां इन्वेस्ट करें, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें कि इतनी वैल्यू मेरे को मिलेगी 20 साल के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज है और बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, हजारों म्यूचुअल फंड है। कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करें कि आखिर में अगर मैं 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूं तो मेरे को 1,21,00,000 रुपए मिल ही जाए, अगर मैं 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करूं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपको 5,000 रुपए को कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, मेरे हिसाब से आपको 5,000 रुपए को केवल 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये 2 म्यूचुअल फंड ही आपको इतने पैसे ले आके दे सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे
सोचेंगे कि यार 5,000 रुपए को ना मैं 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूं, जिससे मेरा रिटर्न ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इससे रिटर्न आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको उल्टा फीस ज्यादा देना पड़ जाएगा, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में, टैक्स के मामले में आपको ज्यादा फीस पे करना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस 5,000 रुपए को आपको केवल 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने इन 2 म्यूचुअल फंड, ये अच्छे 2 म्यूचुअल फंड आपने पकड़ लिए, तो आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 2 म्यूचुअल फंड है। पहले फंड का नाम है इंडेक्स फंड। आपको इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी होने वाली है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दूसरे फंड का नाम है स्मॉल कैप फंड। आपको स्मॉल कैप फंड में इसलिए पैसा इन्वेस्ट करना है कि आपको यहां पर रिस्क का ज्यादा सामना करना पड़ेगा और आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। और इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो कम पे करना पड़ेगा, आपको फीस कम पे करना पड़ेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अगर आप स्मॉल कैप की जगह पे फ्लेक्सी कैप में भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं इंडेक्स फंड तो आपको रखना ही रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में इस 5,000 रुपए में आपको इंडेक्स फंड में कम से कम 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने और 2,000 रुपए या तो आप स्मॉल कैप में डाल सकते हैं या तो आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड के अंदर जो मैंने चूज किया है, जो मेरे रिसर्च के हिसाब से अगले 20 साल के लिए परफेक्ट फंड होने वाला है, उसका नाम है HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स प्लान ग्रोथ। इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये पिछले 10 साल से एक कांस्टेंट आपको 13 से लेकर 14% का रिटर्न देते आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने आपको ये क्यों रिकमेंड किया है। अब अगर हम इसके रिटर्न के बारे में देखें तो रिटर्न यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 19% तक का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो लगभग 12.5% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 15.5% का रिटर्न है। एंड पिछले 10 साल की बात करें तो लगभग 13.5% का रिटर्न है। तो अगर आपको इंडेक्स फंड के अंदर 13.5% तक का रिटर्न चाहिए तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा जो कि आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स देता है, जो कि ये सेंसेक्स को ट्रैक करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, तो सेंसेक्स को ट्रैक करेगा। तो सेंसेक्स का इतना रिटर्न रहेगा उतना आपको ये भी रिटर्न देता रहेगा। अगर हम बात करें मिनिमम एसआईपी की, तो आप 100 रुपए से इसके अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 3,000 रुपए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं 5,000 रुपए में से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फंड साइज की बात करें तो 6,352 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब अगर हम इसके होल्डिंग के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं जो भी सेंसेक्स के अंदर कंपनीज होंगी, मतलब टॉप 30 कंपनीज, वो आपको इसके अंदर दिख जाएंगी, जो कि यहाँ पे 30 होल्डिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर वही टॉप 30 कंपनी होती है। यहाँ पे आपको टॉप 30 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, होल्डिंग की बात करें तो इक्विटी के अंदर आपका पैसा 100% इन्वेस्ट किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर भी फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा रखा गया है, जो कि लगभग 40% है। टेक्नोलॉजी में 15%, एनर्जी में 13% और बाकी आप देख सकते हैं। नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस रेशियो के ऊपर। अल्फा इसका देख ले तो -1.77 है एंड बीटा रेशियो जो है वो 0.97 है। यहाँ पे हम एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.20% है, जो कि बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैंने आपको इंडेक्स फंड चूज करवाया है। एग्जिट लोड 0.25% है, अगर आप 3 दिन से पहले रिडीम कर लेते हैं, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 0.05% है, जो कि सारे फंड्स के ऊपर सेम अप्लाई होता है। एंड टैक्स के बारे में आप सभी को पता ही होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, अगर आप 1 साल के बाद निकालते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है। अगर आप 1 साल से पहले ही निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि होता है 15% का। इसका फंड मैनेजर, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर हैं, अरुण अग्रवाल एंड निर्मल मोराकिया। ये 2 यहाँ पे फंड मैनेजर हैं जो कि आपके फंड को मैनेज करेंगे। तो आई होप आपको इंडेक्स फंड के अंदर ये फंड पसंद आया होगा, जो कि ये बहुत ही पुराना फंड है और इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया, लगभग 6,000 से ऊपर का AUM हो चुका है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो आप इसमें विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड है, ये सेंसेक्स को फॉलो करेगा। जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो आपको 5,000 रुपए में से 3,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड के अंदर वो कौन सा फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब स्मॉल कैप फंड के अंदर जो मेरे लिस्ट में जो फंड है उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है आज के टाइम पे और बहुत ज्यादा टाइम से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देते आ रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। चलिए देखते हैं कि मैंने इसको क्यों चूज किया है। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप के 1 साल रिटर्न के बारे में, तो इस फंड ने आपको लगभग 70.5% का रिटर्न दिया है। 70% का रिटर्न, जो कि बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अगर हम 3 साल की बात करें, पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 49.5% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 39% का रिटर्न है। अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें पिछले 10 साल की, तो इसने आपको लगभग 20% का रिटर्न दिया है, जो कि इस फंड की जो ग्रोथ है ना वो यहां से स्टार्ट हुई है, मतलब 2020 से ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है। क्योंकि इसके पहले जो इसका फंड का नाम था वो था एस्कोल्ट फंड, मतलब एस्कोल्ट इसको मैनेज करता था, बट जब से इसको क्वांट मैनेज करना स्टार्ट किया तब से यहां पे इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। यहां पे अगर आप मेरे मार्कर के ऊपर देखेंगे तो यहां पे आपको 2020 दिखेगा, जो कि इसकी एनएवी थी 30 रुपए, और आज अगर आप इसकी एनएवी देखेंगे तो लगभग यहां पे पहुंच चुका है 200-250 रुपए। आप मिनिमम एसआईपी इसके अंदर 1000 रुपए से कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 15,663 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें होल्डिंग्स की, तो 96 कंपनी है इसके अंदर। मैक्सिमम आपको इसमें लगभग 65% कंपनी
कंपनीज में आपको स्मॉल कैप ही दिखेंगी। तो स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आखिर में होल्डिंग कितनी है। तो यहाँ पे इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 95% इन्वेस्ट किया जाएगा, कैश के अंदर 3.9% एंड डेट के अंदर 1%। अगर हम बात करें इक्विटी सेक्टर की, मतलब कि कितने सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो फाइनेंशियल सेक्टर में 17% है, एनर्जी के अंदर 15% है, कंस्ट्रक्शन के अंदर 11% है, हेल्थ केयर के अंदर 11% है, और भी आप नीचे देख सकते हैं अदर के अंदर आपको 17.3% आपको मिल जाएगा। ये फंड ज्यादा रिस्क लेता है, इसलिए पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपका रिस्क ज्यादा होना चाहिए इस फंड में, क्योंकि आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अल्फा की बात करें तो 11.17 है और बीटा की बात करें तो 1.03 है। मतलब ये बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है और इसमें आपको रिस्क ज्यादा मिलेगा। जितना आप इसमें रिस्क ले रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपको रिटर्न भी दे रहा है, बट इसमें रिस्क का ज्यादा सामना आपको करना पड़ेगा। अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा कम है अगर मैं कंपेयर करूं और ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड से। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। एग्जिट लोड आपको केवल यहां पे 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं। स्टैंप ड्यूटी 0.05% है। टैक्स की बात करें तो वही सेम लगेगा जो आपको इंडेक्स फंड में मैंने आपको बताया था। अगर हम इसके फंड मैनेजर की बात करें तो 4 फंड मैनेजर हैं, संजीव शर्मा, वसो सगल, अंकित पांडे एंड चंद्रमौली आला। ये 4 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं, तो इनके बारे में रिसर्च करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप आपको क्वांट स्मॉल कैप पसंद आया होगा। ये उनके लिए है जो कि ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं और 5,000 रुपए में से आपको 2,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट करना है। अब यहां पे एक बार और बात कर लेते हैं कि जो लोग स्मॉल कैप में ना इन्वेस्ट करके फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं, उनके लिए कौन सा फंड बेटर रहेगा। हमारे लिस्ट में जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर जो फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। अब देखिए, मैं पराग पारिक को भी लेना चाहता था, बट उसका एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो एयूएम ज्यादा होने से मैं उसको नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप को लिया है, जो कि आज के टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड में से एक है। अगर हम बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने आपको लगभग 60% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 36.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो लगभग 32% का रिटर्न है। अब अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात कर ले, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है, इसका रिटर्न है 21.5% का। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपए से इसमें एसआईपी कर सकते हैं। फंड साइज की बात करें तो 3,539 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे इन फंड के अंदर, आपका पैसा भी तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा एयूएम जब हो जाता है, मतलब फंड साइज जब ज्यादा हो जाता है, तो फंड मैनेजर को ज्यादा दिक्कत होती है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है। आगे बढ़ते हैं होल्डिंग के ऊपर, तो 47 होल्डिंग है, मतलब 47 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। फंड मैनेजर अपने हिसाब से कंपनी चूज करता है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होता है कि आपको इतना ही स्मॉल कैप में डालना है, इतना ही लार्ज कैप में डालना है। उसका मन वो जितना चाहे लार्ज कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है। तो इन कंपनीज के बारे में आप जरूर एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं होल्डिंग के ऊपर। इक्विटी में आपके पैसे को 95% इन्वेस्ट किया जाएगा, एंड डेट के अंदर 4%, लगभग 5%। सेक्टर्स की बात कर ले तो फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट है, लगभग 24.5%। उसके बाद एनर्जी के अंदर, फिर अदर्स के अंदर, फिर जो आप नीचे देख सकते हैं, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कितना कितना पैसा कहां पे इन्वेस्ट है। अगर हम रेशियोज की बात कर ले तो अल्फा इसका 12.26 है, एंड बीटा की बात करें तो 1.05 है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम कर सकते हैं 5,000 रुपए से, और एसआईपी कर सकते हैं 1,000 रुपए से। अगर हम बात करें इसके रिटर्न और रैंकिंग की, मतलब कि कंपेयर कर लेते हैं इसके कैटेगरी एवरेज से कि कैटेगरी एवरेज का कितना रिटर्न है और इसका कितना रिटर्न है। पिछले 1 साल की बात करें तो क्वांट का रिटर्न है 59% का, लगभग 60% का। कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 32% का। 3 साल की बात करें तो लगभग 36.5% का रिटर्न है क्वांट का, इसका कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 16.5% का। 5 साल की बात करें तो क्वांट का रिटर्न है 32% का, एंड कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 17% का। एंड अगर हम ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें तो लगभग 21.5% का रिटर्न है क्वांट का। आगे बढ़ते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। स्टैंप ड्यूटी और टैक्स दोनों में सेम लगता है, जो मैंने आपको बता दिया है। फंड मैनेजर वही है जो क्वांट स्मॉल कैप में थे, मतलब संजीव शर्मा, वसो सगल, संदीप टंडन, अंकित पांडे एंड चंद्रमौली आला। इसमें एक फंड मैनेजर नए जुड़ चुके हैं, बट यहाँ पे जो बाकी के फंड मैनेजर हैं वो सेम ही है जो क्वांट स्मॉल कैप में थे, जो कि क्वांट को मैनेज करते हैं। तो आई होप आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पसंद आया होगा। अब मैंने फ्लेक्सी कैप क्यों चूज किया है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में क्या होता है ना कि जो फंड मैनेजर होता है उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप बाकी का 2,000 रुपए, मतलब 5,000 में से आप 3,000 आपने इंडेक्स फंड में डाल दिया, बाकी के 2,000 रुपए अगर आप फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा यहां पे फ्रीडम मिल जाती है। और स्मॉल कैप फंड में मैंने आपको दिखाई दिया है अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि ग्रोइंग कंपनीज होती है, अभी ग्रोइंग फेज में होती है। तो कंपनी जब ग्रो करती है ना तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देके जाती है। तो आई होप आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 5,000 रुपए को आपको कहां इन्वेस्ट करना है, किस फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं फिर से एक बार समरी आपको दे देता हूं। आपको इंडेक्स फंड में डालने हैं 5,000 में से 3,000 रुपए। आपको कहां डालने हैं मैंने आपको उस फंड का नाम भी बता दिया है। एंड जो 5,000 रुपए में से बचा हुआ 2,000 रुपए, उसको आपको या तो स्मॉल कैप में डालना है या तो आपको फ्लेक्सी कैप में डालना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर में एसआईपी करने का क्या फायदा होता है, लॉन्ग टर्म में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप 5,000 रुपए से एसआईपी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम अमाउंट से मैं एसआईपी करना स्टार्ट करूं तो आपके लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आप कितने से
SIP करते हैं, आपका फंड मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा कि आपका कौन सा फेवरेट फंड है अगले 20 साल के लिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।